जेल में रहकर 200 करोड़ की वसूली सुनकर हैरानी होती है, लेकिन महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने इस हैरत अंगेज गुनाह को अंजाम भी दिया। सुकेश ने दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद होते हुए भी ठगी और वसूली का ऐसा जाल बुना जिसकी शिकार देश के एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हो गई। आइए हम आपको दिखाते हैं 200 करोड़ की वसूली की इनसाइड स्टोरी। एक बड़ा उद्योगपति, एक शातिर जालसाज, 200 करोड़ की ठगी, जालसाजी के पैसों से आलीशान साम्राज्य। वो दरवाजे की घंटी बजाकर डाका नहीं डालता है, वो फोन की घंटी बजाकर बड़े बड़े लोगों को ठग लेता है। उसने जालसाजी का कुचक्र रचकर एक बड़े उद्योगपति की पत्नी से 200 करोड़ रुपए वसूल लिए। हैरानी की बात तो यह है कि ठगी और वसूली का खेल इसने दिल्ली की हाई सिक्योरिटी रोहिणी जेल के अंदर से खेला। नटवर लाल को मात देने वाले इस महाठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जो इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। सुकेश चंद्रशेखर कितना शातिर और बेखौफ है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो रौब जमाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा अधिकारी बनकर फोन करता था। जब लोग उसके झांसे में आ जाते तो उन्हें करोड़ों का चूना लगा देता था। रैनबैक्सी और रेलीगेयर जैसी कंपनी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने 15 जून को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई। इसमें आरोप लगाया गया कि उनके पति को जेल से छुड़ाने के नाम पर उनके साथ 200 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, सुकेश चंद्रशेखर ही था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कल सुकेश चंद्रशेखर को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। यह है एफआईआर की वो कॉपी जो सुकेश चंद्रशेखर के गुनाह की दास्तां सुना रही है कि कैसे वो जेल के अंदर से न सिर्फ जालसाजी का नेटवर्क चलाता था, बल्कि हवाला रैकेट को भी ऑपरेट करता था। महाठग सुकेश चंद्रशेखर का नेटवर्क कितना फैला हुआ है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। वो भले ही जेल में बंद हो, लेकिन अपने एजेंटों के जरिए हांगकांग से लेकर दुबई तक हवाला और ठगी का काला धंधा चला रहा था। जाहिर है कि जेल अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह मुमकिन नहीं था। आखिर सुकेश चंद्रशेखर ने किस तरह कॉल स्पूफिंग के जरिए 200 करोड़ की ठगी की? कैसे उसने खुद को केंद्र सरकार का आला अफसर बताकर अदिति सिंह से 200 करोड़ की ठगी की? उसने 200 करोड़ वसूलने के बाद कैसे हवाला के जरिए उनका ट्रांसफ़र किया और कैसे उसकी पूरी साजिश का भंडाफोड़ हुआ, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। रेलीगेयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने जो एफआईआर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में दर्ज कराई है, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी जी न्यूज़ के पास है। अदिति सिंह ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उनके पति शिवेंद्र सिंह 17 अक्टूबर 2019 से ईओडब्ल्यू के 3 अलग अलग केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदिति के मुताबिक जून 2020 से उनके पास धोखाधड़ी और एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली के फोन कॉल्स आ रहे थे और ये कॉल एफआईआर होने के पहले तक जारी थे। 15 जून 2020 को अदिति सिंह के पास एक फोन कॉल लैंडलाइन से आया जिसका नंबर था 011233। ये फोन किसका था? फोन करने वाले व्यक्ति ने अदिति सिंह से क्या कहा और कैसे इस कॉल के बाद 200 करोड़ की ठगी हुई, ये सब हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। प्रमोद शर्मा, जी न्यूज़, दिल्ली। आदित्य सिंह के पति शिवेंद्र सिंह बड़ी कंपनियों के प्रमोटर रह चुके हैं, वो जेल में बंद है। सुकेश ने त्रिवेंद्र को जेल से छुड़ाने के नाम पर आदित्य सिंह से पैसों की वसूली की। सुकेश ने खुद को केंद्र सरकार का बड़ा अफसर बताकर आदित्य को कॉल किया और उसके पति की मदद का भरोसा दिलाया। आदित्य सुकेश के झांसे में आ गई। जगह
दिल्ली, तारीख 15 जून 2020। ये वो तारीख थी जब सुकेश चंद्रशेखर ने अदिति सिंह को जालसाजी का शिकार बनाने के लिए पहला दांव चला। अदिति सिंह की एफआईआर के मुताबिक उन्हें दिल्ली के लैंडलाइन नंबर से एक कॉल आया। फोन पर एक महिला ने अदिति सिंह से बात की। महिला ने अदिति को कहा कि अनूप कुमार नाम के एक व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं। कॉल पर जो व्यक्ति था उसने खुद को केंद्र सरकार में सचिव स्तर का अधिकारी बताया। उसने कहा कि उसे अदिति सिंह की मदद करने के लिए ऊपर से आदेश मिला है। उस वक्त अदिति सिंह नहीं जानती थी कि वो जिससे बात कर रही है वो कोई सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि एक जालसाज है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने अदिति सिंह से पैसे वसूलने के लिए जो जाल बुना था उसमें साजिश के धागे बारीकी से पिरोए गए थे। उस दिन दोपहर में एक बार फिर अदिति सिंह के फोन की घंटी बजी। खुद को सचिव स्तर का अफसर बताने वाले व्यक्ति ने अदिति सिंह से कहा कि उन्हें अपने पति की मदद के लिए हाई अथॉरिटी के पास जाना चाहिए था। अपना नाम अनूप कुमार बताने वाले उस व्यक्ति ने एक अन्य महिला का जिक्र किया जिनके पति तिहाड़ जेल में बंद हैं। उसने कहा कि उस महिला को भी अपने पति की मदद के लिए हाई अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए था। उसने अदिति सिंह से कहा कि उन्हें अपने पति की अंतरिम जमानत की कोशिश करने के बदले सीधे ऊपर बात करनी चाहिए। इसके बाद फोन करने वाले व्यक्ति ने अदिति सिंह के पति शिवेंद्र सिंह की तारीफ की। उसने कहा शिवेंद्र मोहन सिंह हेल्थ केयर में बेहतरीन काम कर सकते हैं और कोविड महामारी पर काबू पाने में योगदान दे सकते हैं जो देश के लिए फायदेमंद रहेगा। फोन करने वाले उस व्यक्ति ने अदिति सिंह को भरोसा दिलाया कि वो उनके पति को जेल से छुड़वा देगा। उसने कहा इसके लिए कई पत्र सरकारी विभागों को भेजे गए हैं। अदिति सिंह ने उस नंबर की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए उस नंबर को ट्रू कॉलर ऐप पर चेक किया तो उन्हें पता चला ये नंबर केंद्र सरकार के एक सीनियर अफसर का है। लेकिन ये भी एक फ्रॉड सुकेश चंद्रशेखर का ही था क्योंकि किसी भी सरकारी अफसर ने अदिति सिंह को कोई फ़ोन कॉल नहीं की थी। ये भी सुकेश चंद्रशेखर की साजिश का हिस्सा था। तकनीकी तौर पर माहिर ठग सुकेश चंद्रशेखर ने ऐसे तमाम उपाय कर रखे थे जिससे उसकी सच्चाई सामने न आए। अदिति सिंह को कॉल करने वाले लोग महाठग सुकेश चंद्रशेखर के नेटवर्क के जालसाज थे। वो कॉल स्पूफिंग के जरिए ये गोरख धंधा कर रहे थे। लेकिन अदिति सिंह को उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुकेश उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। प्रमोद शर्मा, जी न्यूज़, दिल्ली। सुकेश चंद्रशेखर एक ऐसा शातिर जालसाज है जिसे तकनीक की बारीकियां मालूम है। उसने कॉल स्पूफिंग के जरिए आपको बता दें कि ठगी का जाल बुना था जिसकी वजह से पुलिस को उस तक पहुंचने में वक्त लगा। पुलिस अब मकोका के तहत उस पर मामला चलाएगी। लेकिन सवाल है कि जेल में रहते हुए सुकेश ने इस तरह की साजिश को आखिर कैसे अंजाम दिया है। दिल्ली की रोहिणी की जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ठगी का ताना बाना तैयार कर चुका था। सुकेश ने जेल में बंद रेलीगेयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देकर 200 करोड़ रुपए वसूलने की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। अदिति सिंह की एफआईआर के मुताबिक खुद को केंद्र सरकार का अफसर बताने वाले शख्स ने कहा कि वो उनके पति की पूरी मदद करेगा। उस कथित अफसर ने अदिति से कहा कि वो उनके पति को जेल से बाहर लाएगा ताकि वो कोविड से लड़ाई में लोगों की मदद कर सकें। उसने अदिति को अपने एक जूनियर अधिकारी के साथ सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए संपर्क में रहने को कहा। सुकेश चंद्रशेखर जानता था कि अदिति सिंह के पति शिवेंद्र सिंह बड़ी कंपनियों के प्रमोटर रह चुके हैं और वो जेल में बंद हैं और कोई भी पत्नी अपने पति को जेल से छुड़वाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। सुकेश ने इसी मनोविज्ञान का सहारा लेकर अदिति सिंह को ठगने का जाल बुना। जालसाज सुकेश चंद्रशेखर ने जिस दिन सरकारी अधिकारी बनकर अदिति को ये कॉल किया उसी दिन अदिति के पास एक और फोन आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को अनूप कुमार का जूनियर बताया। उसने दावा किया कि वो अंडर सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी है। उसने अदिति सिंह से कहा कि अगर वो उसकी बातों को गंभीरता से लेंगी तभी वो मदद करेगा। इसके बाद अदिति उसके झांसे में आ गई।
अदिति ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जो शिकायत दी है उसमें उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर के जालसाजी नेटवर्क के बारे में विस्तार से बताया है। अदिति के मुताबिक फेक नंबर से सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करने वाले लोगों ने उनसे परिवार और संपत्ति की डिटेल्स ली। जिस टेलीग्राम नंबर से अदिति को कॉल किया जाता था उस पर वो कॉल नहीं कर सकती थी। इसके बाद खुद को सरकारी अफसर बताने वाले व्यक्ति ने उनसे 20 करोड़ रुपए की डिमांड की। इसके बाद सुकेश चंद्रशेखर अपना असली दांव चला। आरोप है कि उसने अदिति सिंह से कहा कि वो डोनेशन के तौर पर ये रुपया हांगकांग भिजवा दे। अदिति के मुताबिक उन्होंने सुकेश के झांसे में आकर अपने दोस्तों से $90,000 लोन लिया और पैसे हांगकांग भेज दिए। अदिति के मुताबिक इसके बाद लगातार पैसे की डिमांड होती रही, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अपने जेवरात बेचने पड़े, एफडी भी तोड़नी पड़ी। चंद्रशेखर अदिति सिंह से वसूली के लिए जिस व्यक्ति को भेजता था उसका कोड नेम रोहित था। सुकेश चंद्रशेखर उसके साथ एक महिला को भी भेजता था जो कार में ही बैठी रहती थी। अदिति से पैसे वसूलने के लिए जाने वाले प्रदीप और दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उस महिला के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। आप सुकेश को मकोका लगाया है, उसको 14 दिन की पीसी और बढ़ाई गई है। हमारे क्लाइंट्स को अंदर जेसी में भेजा गया है। सुकेश चंद्रशेखर को जब लगा अदिति सिंह उस पर भरोसा कर रही है और पैसे देती जा रही है तो उसने डिमांड बढ़ानी शुरू कर दी। उसने पहले 30 करोड़ मांगे, फिर 100 करोड़ देने को कहा। अदिति अपने पति को जेल के बाहर देखना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बात मानती रही। अदिति के मुताबिक अप्रैल 2021 तक वो सुकेश के धोखे में आकर उसे पैसे देती रही, लेकिन इसके बावजूद उसके पति रिहा नहीं हुए तो उन्हें शक होने लगा। इसके बाद फोन करने वाले लोग उन्हें धमकाने लगे और इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। इतना सब होने के बाद भी सुकेश चंद्रशेखर अदिति सिंह से उनके पति को रिहा करवाने के नाम पर पैसों की मांग करता रहा। जुलाई में उसने 10 करोड़ रुपए मांगे। इसके बाद अदिति सिंह ने गौर किया कि उसके पास अलग अलग नाम से फोन करने वाले लोग दरअसल एक ही व्यक्ति है और उसका बोलने का लहजा दक्षिण भारतीय है। वो कोई और नहीं बल्कि सुकेश चंद्रशेखर था। इसके बाद अदिति ने स्पेशल सेल में शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में सुकेश का नाम सामने नहीं आया क्योंकि उसने स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसका नंबर पता करने में समय लगा। लेकिन आखिरकार कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस रोहिणी जेल में बंद सुकेश तक पहुंच गई। इस पूरे मामले में जेल के कुछ कर्मचारियों पर भी शक है। के अंदर वो संसाधन उपलब्ध कराना जो कि उनके लिए एडमिसिबल नहीं है। मसलन व्हाट्सएप फैसिलिटी, एसएमएस फैसिलिटी, मोबाइल फैसिलिटी और आपत्तिजनक मुलाकात करा देना, अवांछनीय मुलाकात करा देना, सीसीटीवी पर उसकी कवरेज को न होने देना, मुलाकातों के माध्यम से अपना साम्राज्य चलाते हैं। तमाम ये जो कृतियां हैं बिना जेल और वहां स्थानीय जो पुलिस पिकेट है बिना उनकी संलिप्तता के ये सब संभव नहीं। अदिति के मुताबिक उन्होंने सुकेश को 4 लोकेशन पर पैसे दिए। पहला ग्रीन पार्क F77 पर, दूसरा सागर अपार्टमेंट तिलक मार्ग की कार पार्किंग, तीसरा नवयुग स्कूल जोरबाग और चौथा HDFC बैंक जंगपुरा। सवाल है कि आखिर जेल से सुकेश चंद्रशेखर ने इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दिया तो फिर जेल अधिकारियों या पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी? जो वसूली की बात आ रही है, करीब 200 करोड़ रुपया इसने लोगों से वसूला है, वो उसमें मैं नहीं समझता कि जेल अधिकारियों को कोई इसमें मिलीभगत होने के चांस कम है। लेकिन हाँ, ऐसे आदमी से इतना ज़रूर है कि ये इतने बड़े आदमी, अपने जो चीटिंग करने वाले आदमी हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है और पैसे की कमी ना होने की वजह से पैसा वो खुला इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो जेल में रहते हुए भी ऐशो आराम की पूरी ज़िंदगी ले सकते हैं। सुकेश ने जिस तरह तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस बड़ी जालसाजी को अंजाम दिया है, वो पुलिस के सामने एक चुनौती है। इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी रोकथाम हो, और ये दिल्ली में अगर हो सकता है, ये देश में कहीं हो सकता है। इसलिए ये खतरे की घंटी होने के साथ साथ पुलिस और जेल प्रशासन के ऊपर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अपनी कार्य क्षमता में सुधार लाएं, जिससे कि इस प्रकार के अपराध ना हो। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर दिल्ली से चेन्नई तक सुकेश के इस नेटवर्क में कितने मोहरे हैं।
इस केस की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक शाखा को ट्रांसफर कर दी गई है। इस मामले में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सुकेश पर मकोका के तहत मामला चलाया जाएगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। पुलिस ने सुकेश की पत्नी लीना मरिया को भी अरेस्ट कर लिया है। सुकेश चंद्रशेखर ने ठगी और धोखाधड़ी से हासिल किए गए पैसों से चेन्नई में आलीशान महल खड़ा किया है, जहां वो लीना के साथ रहता था और उसके पास एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां हैं। ईडी की रेड में उसके घर से बेशकीमती गाड़ियों के अलावा भारी मात्रा में सोना भी मिला है। समंदर किनारे आशियाना, सोलह लग्जरी कार, राजा जैसी जिंदगी, बंगले में सरकार, दिल्ली में ठगी, चेन्नई में सुपर लग्जरी लाइफ। जेल से कैसे हुई 200 करोड़ की ठगी। सुकेश तो नटवर लाल का गुरु निकला। द ग्रेट इंडियन ठग। सुकेश को राजाओं जैसी जिंदगी जीने का शौक था और इसीलिए इन ठगे गए 200 करोड़ रुपए से उसने चेन्नई में एक आलीशान बंगला लिया, जिसमें हर वो आलीशान चीज मौजूद थी जो किसी का सपना हो सकती थी। महंगी गाड़ियों से लेकर के महंगे कपड़े, जूते, पेंटिंग्स और इसके अलावा तमाम सुख सुविधाओं वाली चीजें इस बंगले के अंदर मौजूद थी। इस बंगले में मौजूद करोड़ों रुपए के लग्जरी आइटमों को दिखाने से पहले हम आपको वो पेंटिंग दिखाते हैं जो देश के सबसे शातिर ठग कहे जा रहे सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल की जिंदगी के फलसफे को बयान करती है। इस पेंटिंग में सुकेश खुद एक रूसी राजा की पोशाक में नजर आ रहा है। उसके साथ रानी की पोशाक में उसकी पत्नी मौजूद है। चेन्नई में मौजूद सी फेसिंग बंगले की कीमत करोड़ों की है। इस बंगले के बाहर खड़ी आलीशान कारों में कई की कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के पास रहने वाली वैनिटी वैन भी सुकेश के बंगले के बाहर खड़ी दिखाई दे रही है। जितनी कारें बाहर हैं, उतनी ही कारें अंदर भी मौजूद हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस ठग के बंगले के बाहर और अंदर मौजूद लग्जरी कारों की कीमत कितनी है। कारों का जो बेड़ा सुकेश चंद्रशेखर के चेन्नई वाले बंगले से ईडी को मिला है, वो बड़े बड़े रईसों को सोचने पर मजबूर कर देगा। सुकेश के बंगले से मिली रोल्स रॉयस की कीमत 7 करोड़ रुपए है। इस काले रंग की वैनिटी वैन की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। यह लैम्बोर्गिनी 5 करोड़ रुपए की है। यह फरारी भी 5 करोड़ की है। इस बेंटले की कीमत 3 करोड़ 21 लाख है। रेंज रोवर 2 करोड़ 10 लाख की है। यह लैंड क्रूजर 1 करोड़ 50 लाख की है। इस पोर्श की कीमत 70 लाख है। यह मर्सिडीज बेंज 45 लाख की है। टोयोटा फॉर्च्यूनर 31 लाख। इन सबको मिलाकर कुछ 16 कारें घर से मिली हैं। सुकेश और उसकी पत्नी के लिए 16 लग्जरी गाड़ियां। अब आपको एक बार फिर से इस बंगले के अंदर ले चलते हैं। शानदार फानोस, महंगे पर्दे और चमकदार दीवारें। जिस तरफ देखिए इस बंगले में उधर लग्जरी आइटम दिखाई दे रहे हैं। घर में रखे ये क्रिस्टल और ग्लास के शो पीस भी लाखों रुपयों के हैं। अब जरा इस कमरे को देखिए जिसमें बकायदा एक पूरा जिम भी मौजूद है। सिर्फ जूतों और कपड़ों की बात करें तो यहां पर ईडी को फुटवेयर की इतनी वैरायटी मिली है कि एक का इस्तेमाल करने के बाद शायद दूसरे का नंबर कई महीनों के बाद आए। इन फुटवेयर्स में से ज्यादातर विदेशी ब्रांड हैं। इस बंगले के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए दुनिया भर से महंगी चीजें मंगवाई गई हैं। इस बंगले में लगाए गए पर्दे भी लाखों की कीमत के हैं। बंगले के फ्लोर से लेकर सीलिंग तक जिधर देखिए आपको पैसे का खेल नजर आएगा। इस बंगले के टेरेस को भी देख लीजिए जहां से शानदार समंदर का व्यू दिखाई देता है। यहां भी बेहद शानदार फर्नीचर
और गार्डन में बैठकर सुकेश और लीना अपना वक्त गुजारते थे। सुकेश ने इन 200 करोड़ से चेन्नई में समंदर किनारे एक आलीशान बंगला लिया। चेन्नई स्थित बंगले पर प्रवर्तन निदेशालय ने रेड की है। इस दौरान ईडी ने भारी मात्रा में कैश और सोना भी जब्त किया है। 10वीं पास सुकेश चंद्रशेखर ने जिस तरह से जेल में बैठकर 200 करोड़ रुपए की उगाही की, उससे सवाल सिस्टम पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि बिना सिस्टम की सपोर्ट के सुकेश इतनी बड़ी उगाही नहीं कर सकता था। हालांकि सुकेश की ठगी का ये तिल्स्म अब टूट चुका है और आगे आने वाले दिनों में वो जेल में ही रहेगा। लेकिन ज़रूरत है ऐसे लोगों पर खास नज़र रखने की, ताकि बाकी लोगों को इनकी ठगी का शिकार होने से बचाया जा सके। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।